राहुल जी आज मुलाकात की है, क्या आश्वासन आपने दिया है परिवार को और किस तरह का उन्होंने आपसे बात की? नमस्कार। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है, इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। डीजीपी को हटा दिया गया है। देखिए एक सेंसिटिविटी है, ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की,
उन्होंने आत्महत्या की, मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है, और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। All right, so that was Rahul Gandhi, who has not only met the family in Chandigarh but also expressed his condolences to the late cop's family who committed suicide. An extremely unfortunate incident there, and Rahul Gandhi has of course made a very, very strong statement. He's asking for justice for the family of the IPS officer, and is asking the government to investigate the matter. Of course, this was a suicide case, and allegations were made about mental harassment. And now, of course, we have Rahul Gandhi, who's not only expressing his condolences to the family, but is also demanding justice for the family. I have my colleague Sakshi Sharma joining me. Sakshi, what more can you tell us? जी बिल्कुल, देखिए आज पूरा एक सप्ताह हो चुका है जब आईपीएस वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या की। पिछले मंगलवार को उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और सुसाइड नोट में उन्होंने प्रताड़ित होने के जो आरोप थे वो कई दर्जन भर से भी ज्यादा जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उन पर लगाए थे। और आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे थे उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने को लेकर, और एक लंबी मुलाकात उनके परिवार के साथ आज राहुल गांधी ने की है। और आपको ये बता दें कि उन्होंने ये जानने की परिवार से कोशिश की है कि आखिरकार क्या कारण रहे, क्या वजह रही जो इतना बड़ा स्टेप जो है वो वाई पूरन कुमार को उठाना पड़ गया, और उनके बच्चों से, उनके पिताजी से, उनकी वाइफ जो कि आईएएस ऑफिसर है अमित कुमार, उनसे भी उन्होंने खुद मुलाकात की है। तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं, और मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए राहुल गांधी ने ये साफ किया है कि परिवार जो है वो जस्टिस चाहता है, और परिवार ये चाहता है कि मरने से पहले जो उन्हें जॉब करने में उनके सामने जो दिक्कतें का सामना उन्हें करना पड़ा, जो डिसरिस्पेक्ट उन्हें किया गया, तो अब मरने के उपरांत, मरणोपरांत जो है वो उनको जो रिस्पेक्ट है जो वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें जरूर दी जानी चाहिए। और उन्होंने प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी यही आह्वान किया है कि जस्टिस जो है वो इनके साथ करना चाहिए, जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि क्योंकि एक सप्ताह हो चुका है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द, क्योंकि परिवार यही डिमांड कर रहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जिन भी अफसरों का नाम सुसाइड नोट में था उसको लेकर तब तक जो है वो क्रिमेशन नहीं किया जाएगा। और आज राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि एक सप्ताह हो गया है, जो लास्ट राइट्स है वो सब कुछ अटके हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और ये इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम और जो अंतिम संस्कार है वो भी हो सके। और जस्टिस जो है, उन्होंने कहा है कि अगर इस केस में जस्टिस होती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर का जो दलित समाज है उनके लिए ये जो जस्टिस है ये उन सभी के लिए जस्टिस होगी, न केवल एक परिवार के लिए जस्टिस होगी। तो एक लंबी मुलाकात आज राहुल गांधी ने करी। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे, हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट राव नरेंद्र सिंह मौजूद रहे, पूर्व प्रेसिडेंट चौधरी उदय भान मौजूद रहे, कुमारी शैलजा जो कि सांसद हैं वो इस दौरान मौजूद रही। तो कई बड़े जो कांग्रेस के लीडर्स हैं हरियाणा के, इस दौरान वो भी राहुल गांधी के साथ आज अमित कुमार से जो उनकी वाइफ हैं उनसे उन्होंने उनके आवास पर चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में मुलाकात की थी। जी साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। एंड व्यूअर्स, नाउ वी हैव सम ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन। Now in Pakistan, authorities have launched a massive crackdown